नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता आजकल बहुत कॉमनली हम लोग देख पा रहे हैं। 10 में से एक कपल ऐसा रहता ही है जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है और डॉक्टर के परामर्श और इलाज की ज़रूरत रहती है इनफर्टिलिटी के लिए। देखिए, इनफर्टिलिटी कब कहा जाता है? जब आप 1 साल अपने व्यवहारिक जीवन में रह रहे हैं बिना किसी परहेज़ का उपयोग किए और उसके बाद भी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही है, तो तब हम उसे इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तब आप 6 महीने से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और बच्चा नेचुरली नहीं कंसीव हो पा रहा है, तब आपको इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर के पास के लिए जाना चाहिए। आजकल की लेट मैरिजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण बहुत सारे कारण ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से ये हमें बहुत कॉमनली कपल्स में दिख रहा है। इसके कारण 1/3 कारण स्त्री में कुछ कमियों की वजह से हो सकता है, 1/3 कारण मेल के फैक्टर्स रहते हैं और 1/3 कारण कंबाइंड फैक्टर्स या अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब स्त्रियों में क्या क्या कारण हो सकता है? या तो महामारी की गड़बड़ी है, जैसे आजकल पीसीओडी, ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, नलेबंद जिसे कहा जाता है, एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें इनफर्टिलिटी देखी जाती है, आदमियों में शिशाणु का कम होना, ना बनना, या फिर शिशाणुओं की चलने की क्षमता, गति कम होना, ये सब कारण रह सकते हैं। और कंबाइंड कॉजेस में कुछ कपल्स में दोनों तरफ से कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है, आपस में संबंध बनाने में दिक्कत हो सकती है, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन उनकी वजह से दिक्कत हो सकती है, या कई बार अननोन फैक्टर्स भी रहते हैं। अब इसके लिए जब आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो आपको डॉक्टर की परामर्श के लिए जाना चाहिए, जिसमें आदमी और औरत दोनों के टेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा तो सिर्फ औरत को ही हम प्रेशराइज करें कि वो अपने टेस्ट कराएं। आदमी और औरत दोनों के एक साथ टेस्ट होने चाहिए। आदमियों की तो शिशाणु की ही जांच रहती है, अगर वो ठीक है तो आदमी की किसी और टेस्ट की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। अगर उसमें कुछ कमी है तब आदमियों के हार्मोनल टेस्ट या और टेस्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर नील शिशाणु है तो हमें टीसा या एफएनएसी वगैरह की जरूरत। औरतों में बहुत सारे रहते हैं, जैसे हम औरतों में हार्मोनल टेस्ट करके देखते हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड, ताकि कोई फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस या कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है, तो हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल हार्मोनल टेस्ट जैसे थायराइड, शुगर और बाकी हार्मोन्स लेवल, AMH, ये सब इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो हम हार्मोनल टेस्ट करके देखते हैं। अगर ये सब ठीक है तो हम आगे HSG जिसे कहते हैं, ट्यूब टेस्ट कहते हैं, वो कर सकते हैं। नले खुले हैं तो हम कुछ दवाइयाँ देकर कपल्स को आगे प्रोसीड करने के लिए कहते हैं, जैसे वो नेचुरली ट्राई कर सकते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग के साथ, या फिर वो IUI के साथ ट्राई कर सकते हैं। और अगर कुछ नलेबंद है या कोई और दिक्कत है, AMH लेवल लो है, आजकल साइंस एडवांस हो चुकी है, हम फिर एडवांस्ड टेक्निक्स जैसे कि IVF, ICSI, इन सब का उपयोग करके भी बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं।